जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ेंगे। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और मैथ का ये लेक्चर 7 है। साथियों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हम कोई भी एग्ज़ाम दें, उसमें कम से कम 2 से 5 अंक का परसेंटेज से बनते ही बनते हैं। हम लोग आज बेसिक समझेंगे। बेसिक का एकदम निचोड़ है परसेंटेज का पूरा। इसमें थ्योरी ही ज़्यादा है, प्रैक्टिकल इसके बाद में हम लोग प्रश्नों पर करेंगे। साथियों, हो सकता है ये लेक्चर आपको समझ में ना आए क्योंकि थ्योरी ही है, लेकिन यदि आपको मैथ नहीं आती है तो ये लेक्चर आपको देखना चाहिए। साथियों, शुरू करते हैं हम लोग परसेंटेज का पार्ट 1। प्रतिशत। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति सैकड़ा, प्रति का अर्थ है प्रत्येक या प्रति एक, और शत का अर्थ होता है 100। प्रतिशत को प्रतिशत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। प्रतिशत का हमेशा हर 100 होता है। जैसे 10% को हम लोग लिखना चाहें तो 10% को 10% का 10/100 लिखते हैं। जैसे 10% है, प्रतिशत हटा करके इसको भिन्न में बदलना चाहें तो 10/100 हम लोग इस तरीक़े से लिखते हैं। इस तरीक़ा से प्रतिशत का हमेशा हर सदैव 100 ही होता है। जैसे 15% को लिखना चाहें तो हम लोग 15/100 करते हैं। यक्स का प्रतिशत लिखा है तो इसको बटे में लिखने के लिए, यानी भिन्न में लिखने के लिए यक्स/100 कर देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना है, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो जैसे हमने अभी ऊपर बताया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। जैसे 10% का भी हम लोगों ने देखा, वैसे 25% को अगर हम लोगों को भिन्न में बदलना है तो 25/100 कर देते हैं। इससे हम लोगों को प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सहायता मिलती है, बहुत ही आसानी से हम लोग प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसको भी लघुत्तम भिन्न में लिखा जाता है, इसलिए 25 एकड़ 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4 लिख दिया जाएगा इसको। इसी प्रकार से 50% का यदि लिखना हो तो 50/100, इसको लघुत्तम भिन्न में लिखने के लिए 1/2 हो जाएगा। 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2 हो जाएगा। यानी कि लघुत्तम भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को, प्रतिशत में दिया है उसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग दे देते हैं। साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो जब साधारण भिन्न दिया रहता है, कोई मान भिन्न में दिया रहता है और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा किया जाता है। यदि कोई भिन्न a/b है और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो a/b गुणे 100 कर देते हैं, तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग लिख दिए 3/5। जैसे 3/5 को हम लोगों को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 5 भी सम में 100 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 20 × 60, तो ये यहाँ आ जाएगा हमारा 60%। जैसे हम लोगों को 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने के लिए 5 विषम में 100 और 20 चौक 80। तो यहाँ पे 80% आ जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। ए भैया फैन चला दो।
चलाओ, फैन चला दीजिए। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग देना होगा। प्रतिशत को अगर दशमलव भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देना होगा। जैसे 25 का दशमलव में बदलना है, 25 को दशमलव भिन्न में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 25/100। जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25। जैसे 25% को दशमलव में बदलना है तो 25/100, चाहे डायरेक्ट हम यहाँ पे 0.25 लिख दें या इसी साधारण और 60 में लिखना चाहें, 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, फिर भी इसमें भाग देंगे तब भी हमारा 0.25 ही आएगा, दशमलव में आ जाएगा। जैसे 15% को हमको दशमलव में बदलना है, 15% को दशमलव में बदलना है तो 15/100 यानी कि 100 से भाग दे देंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा 0.15 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव में। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे 0.25 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे 0.25 को प्रतिशत में बदलना हो तो गुणे कर देंगे इसको 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। और यहाँ पे जैसे 0.35 है दिया है, दशमलव में दिया है, अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 35% आ जाएगा। जैसे हमको 0.30 है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 30% आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे हैं प्रतिशत का मान और भिन्न मान। 100% अगर दिया है, 100% अगर दिया है तो उसका भिन्न मान 1 होता है। और 1% दिया है, जैसे 1% दिया है तो 1 गुणे 1 और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है, तो यहाँ पे 1/100 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10% का मान 1/10 हो जाएगा। जैसे 10% को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग भाग दे देते हैं तो 1/0 कट जाएगा और बराबर यहाँ आ जाएगा 1/10। इसी प्रकार से 20% को अगर भिन्न में बदलना, भिन्न का मान होता है 1/5। कैसे होता है, जैसे 20% दिया है, 20/100 कर देंगे, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, यही आ जाएगा 1/5। इसी प्रकार से 25% का मान 1/4 होता है। 30% का मान 30/100 कर देंगे, 30 भागे 100 कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा, 30% का मान आ जाएगा। 50% का मान हम लोग देखते हैं, 50% का मान निकालने के लिए 1/2 होता है भिन्न मान इसका। 70% का भिन्न मान होता है 7/10। 80% का भिन्न मान होता है 4/5। 80% में भी 80/100 कर देंगे, 80/100 जब करेंगे 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, फिर यही हमारा मान आ जाएगा 4/5। इसी प्रकार से 120% है, 120% को 120/100 से भाग दे देते हैं तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, इसी प्रकार से आ जाएगा ये 6/5 आ जाएगा। यहीं पे अगर इस तरह से दिया हो तो इसको पहले सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 चौक 24, 1 25, 25/4 हो जाएगा और इसको 100 से भाग देंगे, जब 100 से भाग देंगे और इसको 25/100 को इसको गुणे में लगाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका मान जो है पलट जाता है तो 1/25/4 गुणे 1/100 आ जाएगा, 25 चौको 100 और ये 4 4 गुणा हो जाएगा, इस तरीके से 1/16 आ जाएगा। इस प्रकार से 12 सही
1/2 प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो 12 दूनी 24, एक 25 हो जाएगा, 25/2 और फिर भागे 100 कर देंगे। यहाँ पे इसका मान 1 हमेशा रहता है बटे में, तो 25/2 गुणे में बदलेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 25 चौके 100, यहाँ पे 1 गुणे 1 हो जाए, 25 से करना 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पे 1 गुणे 1 बराबर 1 आ जाएगा, बराबर 1, और यहाँ पे 2 और 4 बचा हुआ, 2 और 4 का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/8 आ जाएगा। 12 सही 1/2 का भिन्न मान 1/8 होता है। प्रतिशत निकालने के लिए संक्षिप्त विधि की बात करें, दिया है यक्स का मान, यक्स का वाई प्रतिशत, यक्स का वाई प्रतिशत अगर निकालना है, कोई संख्या दिया गया हो, यदि यक्स और उसका वाई प्रतिशत दिया हो, वाई के स्थान पे कोई संख्या दी हो, वो प्रतिशत में हो और उसको उसका मान निकालना है, यक्स का वाई प्रतिशत, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज आगे भिन्न में बदल देंगे, भागे 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे यही फार्मूला बन जाएगा इसका, यक्स गुणे वाई बटे 100 आ जाएगा। जैसे यहाँ कोई संख्या दे दें हम यक्स के स्थान पे 100 ही दे देते हैं, 100 का अर्थात गुणा 10%, 10% यहाँ दिया है तो प्रतिशत हटा करके इसको भिन्न में बदल देंगे, 100 कर देंगे इसको, 10 दहम्मा 100 और फिर 10 दहम्मा 100, फिर यहाँ पे 10%, यही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, कोई संख्या यक्स के स्थान पे दिया गया हो और उसको वाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो यक्स बटे वाई गुणे 100 कर देंगे। इस तरीके से वृद्धि प्रतिशत दिया है, यहाँ पे लिखा नहीं है, वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला होता है वृद्धि बटे मूलधन गुणे 100, वृद्धि बटे मूलधन गुणे 100 हो जाएगा। कमी प्रतिशत होता है कमी बटे मूलधन, कोई मूलधन दिया है और उस पर कितनी कमी हो रही है दिया है, तो प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, इसको हमको निकालना हो तो कमी कितनी कमी हो रही है, फिर मूलधन बटे मूलधन गुणे 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कमी प्रतिशत आ जाएगा कि इस मूलधन में इतने प्रतिशत की कमी हो रही है। आवश्यक सूत्र की बात करें, 2 आवश्यक सूत्र। पहला है यदि ए का मान बी के मान से r% अधिक हो, यदि ए का मान बी के मान से r% अधिक हो तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम होगा। ए का मान बी के मान से अधिक है r%, यहाँ पे प्रतिशत के स्थान पे कोई मान दिया होगा इतने प्रतिशत, ए के स्थान पे कोई मान दिया होगा, बी के स्थान पे कोई मान दिया होगा, ये फार्मूला है, तथ्य है इसका। फिर r% अधिक हो, यानी कि बी से अधिक है ए r%, तो बी का मान ए के मान से, बी का मान, ये जो बी का मान है ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत यहाँ निकालना है, कमी प्रतिशत बराबर निकालना है। तो यहाँ पे जो r% जो दिया है, r% को इसमें यही r का मान है, प्रतिशत का मान है, कितने प्रतिशत दर से वृद्धि है ए में, r% बटे 100 कर देंगे और प्लस r, यही यहाँ अधिक है, यहाँ पे देखिए अधिक लिखा हुआ है, अधिक लिखा हुआ है यहाँ पे और कमी निकालना है, अधिक यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्लस में कर देंगे, और यहाँ पे अगर कमी होता और अधिक पूछा होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये अधिक, ए का मान बी के मान से r% अधिक हो तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कमी प्रतिशत निकालना है, तो कमी प्रतिशत हो जाएगा r/100 प्लस r गुणे 100 और ये प्रतिशत में निकलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि ए का मान बी के मान से r% कम है, ये देखिए यहाँ पे कमी वाला कह दिया, ए का मान बी के मान से r% कम हो तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा, यानी कि अधिक प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा r/100 माइनस, यहाँ पे कमी देखिए, ये कमी है, r% की कमी हो रही है, r/100 माइनस r गुणे 100 और ये प्रतिशत में है। इस फार्मूले पर हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। अभी इसको हम लोग आगे
इन सारे टॉपिक पर प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस इसी आधार पर करेंगे। इसलिए एक बेस बन रहा है, इसको यदि ना समझ में आए तब भी एक बार देख लीजिए। बाकी आगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों पर तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं मशीन के अवमूल्यन या डिप्रिसिएशन से संबंधित प्रश्न इस तरीके से भी बनते हैं कि मशीन का मूल्य दिया है, डिप्रिसिएशन पर इतने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होती है, कमी होती है, तो उसमें यन वर्ष बाद या यन वर्ष पूर्व का मूल्य पूछ लेता है। तो उसी आधार पर ये फार्मूला है। मशीन के अवमूल्यन डिप्रिसिएशन पर सूत्र। माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य पी है, मान लिया गया है, यहाँ पे प्रश्न में दिया रहेगा कि इतना मूल्य है। माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य पी है तथा इसके अवमूल्यन डिप्रिसिएशन अर्थात घिसावट की दर 8% वार्षिक है, तब पहला इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यन वर्ष बाद मशीन का मूल्य, यन वर्ष बाद जब पूछ ले मशीन का मूल्य तो इसका फार्मूला होता है पी 1-R/100। आर ये दर है, कितने प्रतिशत की दर से यहाँ पे दिया गया है, R/100, पी 1-R/100 की होल घात यन। यन यहाँ पे वर्ष है, कितने वर्ष के लिए वर्ष दिया होगा, इतने वर्ष बाद, ये यन है। यन यहाँ पे दिया होगा कितना, 2 वर्ष 3 वर्ष जो भी दिया हो वो यन के स्थान पे रख देंगे। इसके अलावा पूछ लेता है यन वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, यन वर्ष पूर्व भी पूछ लेता है मशीन का मूल्य। जब यन वर्ष पूर्व पूछ ले मशीन का मूल्य तो यन वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य बराबर होता है P/1-R/100 की घाते यन। इस फार्मूले पर हम लोग हल कर रख के प्रश्नों को हल कर लेंगे। आगे देखते हैं, 2 आवश्यक नियम हैं। कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आ जाते हैं, इसी टॉपिक पर हैं। यदि किसी वस्तु के भाव में 8% की वृद्धि हो जाने पर, ऐसे अक्सर प्रश्न आते हैं, यदि किसी वस्तु के भाव में 8% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी की जाए। तो ये भी है वही कमी प्रतिशत निकालना है। वस्तु है कोई, उसके भाव में वृद्धि हो जा रही है तो उसका खपत को कितना कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत की इस पर खर्च ना बढ़ने पाए। तो कमी निकालना है, कितनी कमी किया जाए, कमी प्रतिशत, वही वाला सेम फार्मूला है, बस प्रश्न का तरीका चेंज हो गया है, फार्मूला एक ही है। वृद्धि हो रही है, पहले वृद्धि हो रही है तो R/1 + R गुणे 100%, इतने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए, तो इसके जरिए इतने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए तो ये हमें हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा इस मद में, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अगला देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी होने पर, वहाँ पे वृद्धि हो रही थी लेकिन इस तरीके का प्रश्न में यहाँ पे भाव में कमी हो रही है। किसी वस्तु के भाव में 8% कमी होने पर खर्च को पूर्ववत रखने के लिए वस्तु की खपत में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि किसी वस्तु के भाव में 8% कुछ दे दिया, 10%, 20% आर के स्थान पे, और पूछ लिया कमी हो गई उसके भाव में, यानी कि उसका भाव इतने प्रतिशत गिर गया या कमी हो गई। अब उस खर्च को पूर्ववत रखने के लिए कितने प्रतिशत की खपत बढ़ा दी जाए कि उसमें खर्च पूर्ववत रहे। तो यहाँ पे वृद्धि करना पड़ेगा, दर में जब वृद्धि हो गई तो भाव में यानी कि वस्तु की खपत में वृद्धि करना पड़ेगा, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि कितना होगी, R/100 माइनस यहाँ पे कमी दे रहा है, वृद्धि निकालना है और कमी दे रहा है तो यहाँ पे R/100 - R गुणे 100%। इस पर हम लोग इस सूत्र पर रख के प्रश्नों को हल कर लेंगे आसानी से। संक्षिप्त वित्त की बात करें, कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं कि किसी आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि होने पर उसके ऊंचाई भी हो सकता है, यहाँ पे चौड़ाई भी हो सकता है। किसी आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि होने पर उसके चौड़ाई में प्रतिशत कमी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, बात वही है, फार्मूला सेम है, बस तरीका उसका चेंज हो गया है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
इसीलिए सारे तरीके के प्रश्नों को हम आगे हल करेंगे। तो इसमें भी फार्मूला सेम ही है, आर बटे यहाँ पे वृद्धि हो रही है, कमी प्रतिशत ही निकालना है, आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे प्रतिशत कमी यहाँ निकल जाएगी, वही प्रतिशत कमी वाला फार्मूला सेम है। अगला देखते हैं, किसी त्रिभुज के आधार में यक्स प्रतिशत की कमी होने पर, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, किसी त्रिभुज के आधार में यक्स प्रतिशत की कमी होने पर उसके चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कोई त्रिभुज है, उसके आधार में यक्स प्रतिशत की कमी हो जाती है, उसके आधार में बेस में 8% की कमी हो जाती है, और उसके चौड़ाई में फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल वही रहे, क्षेत्रफल जो रहे वही, आधार कम हो गया तो क्षेत्रफल कितना ऊंचाई कितना बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल वही रहे। तो सेम फार्मूला है, वही वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला है, यहाँ पे कमी हो रही है और वृद्धि प्रतिशत निकालना है। वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला लगा दीजिए, आर बटे 100 बटे माइनस यक्स गुणे 100, बस ये निकल जाएगा। और कुछ इस तरीके से भी आगे हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न बनते हैं, यदि ए प्रतिशत तथा बी प्रतिशत दोनों कमी प्रतिशत हो तो कुल प्रतिशत कमी, कुल कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। ए और बी, ए के स्थान पे भी कुछ दिया रहेगा 10%, 15%, बी के स्थान पे भी दिया रहेगा 5%, 10%, जो भी दिया हो, और दोनों लगातार कमी प्रतिशत हैं, एक के बाद एक लगातार कमी हो रही है, तो कुल प्रतिशत पूछ लेगा, तब हम लोग फार्मूले पर रखेंगे, इस पर माइनस कमी हो रही है दोनों, तो दोनों पे माइनस लगाएंगे, माइनस ए माइनस बी प्लस यहाँ लगा देंगे, दोनों जगह कमी प्रतिशत है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस ए बी, ए गुणे बी भी कह सकते हैं इसको, ए बी बीच में इंटू लगा रहता है, ए गुणे बी या ए बी बटे 100, और ये प्रतिशत में मान निकल जाएगा। अगला टाइप हम लोग देखते हैं, अगला टाइप इस तरीके से भी आता है कि यदि ए प्रतिशत तथा बी प्रतिशत दोनों वृद्धि प्रतिशत हों तो कुल वृद्धि प्रतिशत दोनों में वृद्धि प्रतिशत है, ए प्रतिशत भी और बी भी, दोनों प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो कुल वृद्धि ही होगी, जब दोनों बार वृद्धि हो रही है तो इसमें फार्मूला लगेगा ए प्लस बी, दोनों प्लस में है, प्लस ए, अगर कोई प्लस नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे हमेशा अपने आप ही प्लस ही रहता, प्लस ए कह लीजिए, या ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 कर देंगे। इस आधार पे हम लोग ऐसे टाइप के प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगला टाइप हम लोग देखते हैं, यदि ए प्रतिशत तथा बी प्रतिशत क्रमशः कमी प्रतिशत तथा वृद्धि प्रतिशत हो तो वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर, पहले एक बार कमी हो रही है ए प्रतिशत की और फिर पुनः बी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो इसमें ऐसे टाइप के प्रश्नों में पूछा जाता है कि वृद्धि या कमी प्रतिशत बताएं। तो इसमें जो कमी हो रही है, सबसे पहले ए प्रतिशत की कमी हो रही है, माइनस ए कर देंगे फार्मूले में, और बी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो प्लस बी कर देंगे, और फिर माइनस लगा देंगे, माइनस ए बी बटे 100, ये प्रतिशत आ जाएगा। यदि प्रतिशत में इसका मान यदि प्लस में होता है, आता है तो वृद्धि होगी, और माइनस में आता है तो कमी होगी, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगले टाइप का प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले ए प्रतिशत की कमी की जाए तथा बाद में घटे हुए मूल्य को ए प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो उसके मूल्य में हमेशा निश्चित रूप से कमी ही होगी, और वह कमी होगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेता है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में कोई मूल्य दे देता है और उसमें कह देता है कि पहले ए प्रतिशत की कमी की जाती है तथा बाद में घटे हुए मूल्य को ए प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, दोनों के स्थान पे कोई संख्या होगी, ए के स्थान पे ये उसमें पूछेगा ये मूल्य है और ये इस पर इतने प्रतिशत की कमी की जाती है तथा फिर घटे हुए मूल्य को ये प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, तो उसके मूल्य में हमेशा निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों में कमी ही आती है, और वह कमी प्रतिशत होगी ए स्क्वायर बटे 100 प्रतिशत, और यहाँ पे ए का मान भी सेम होगा, यहाँ पर भी दोनों का मान सेम होगा, तो ए स्क्वायर बटे 100 कर लेते हैं, इतना प्रतिशत की कमी होगी इस फार्मूले पर। छोटा सा फार्मूला है, प्रश्न बहुत बड़े होगा, फार्मूला इतना छोटा सा, तुरंत देखते ही आंसर मिल जाएगा। अगले टाइप का प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि किसी वस्तु का मूल्य ए इकाई है, इसके मूल्य में पहली बार R1 प्रतिशत की दर से
तथा दूसरी बार R2 की प्रतिशत की दर से तथा तीसरी बार R3 की प्रतिशत की दर से कमी होती है। यदि कमी का मूल्य B इकाई हो तो ये पूछ लेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, इस फार्मूले पर रख देंगे। प्रश्न कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसी वस्तु का मूल्य A इकाई है, A के स्थान पे कोई संख्या दिया होगा, मूल्य दिया होगा इसका। किसी वस्तु का मूल्य A इकाई है, इसके मूल्य में पहली बार R1 प्रतिशत की, R1 के स्थान पे कोई प्रतिशत दिया होगा R1 प्रतिशत की दर से, दूसरी बार R2 प्रतिशत की दर से तथा तीसरी बार R3 प्रतिशत की दर से कमी होती है। यदि कमी का मूल्य B इकाई हो तो बस इसी पे फार्मूले पर रख दीजिए इसको। B बराबर A गुणे 1 माइनस R1 बटे 100 गुणे 1 माइनस R2 बटे 100 गुणे 1 माइनस R3 बटे 100। इसी फार्मूले पर रख कर इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे बड़े आराम से। अगले टाइप के प्रश्नों को हम देखते हैं। जो अगला टाइप का प्रश्न आता है, किसी वस्तु का मूल्य A इकाई है, इसके मूल्य में पहली बार R1 प्रतिशत की दर से तथा दूसरी बार R2 प्रतिशत की दर से तथा तीसरी बार R3 प्रतिशत की दर से वृद्धि होती है। यदि वृद्धि का मूल्य B इकाई हो तो यहाँ पे तीनों बार कमी हो रही थी पिछले वाले में और यहाँ पे लगातार वृद्धि हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे जब वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे पिछले वाले प्रश्नों में यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस हो गया है हर जगह, बाकी फार्मूला सेम ही है। B बराबर A गुणे 1 प्लस R1 बटे 100 गुणे 1 प्लस R2 बटे 100 गुणे 1 प्लस R3 बटे 100। इतने टाइप के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रकार के प्रश्नों को, सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। जितने भी टाइप के प्रश्नों को हमने बताया है, इन सारे प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आने वाले वीडियो में विस्तार से प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। और यदि आपने अभी तक वीडियो में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।